हरे कृष्णा। आज हम अक्षय तृतीया से जुड़े एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। यहाँ आपको वैदिक संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्यख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अनगिनत फलों को देने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण परशुराम जी का अवतार हुआ था। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कार्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ वर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर पहुंच गया। गंगा के पवित्र नदी में स्नान करके उसने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड, बताशे, जौ, गेहूं, दही व चावल, ईख तथा भिन्न प्रकार के दूध पदार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किया। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से भी रोकती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, अगले जन्म में उस महोदय ने कुशावती नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा दान दी। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचनों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की तथा दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पुण्य जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महत्व का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। अक्षय तृतीया के व्रत में आपको तृतीया के दिन स्नान, वासुदेव जी की पूजा और देव तर्पण करना चाहिए। दिन में 1 बार भोजन करें और जौ का हवन करें। इस दिन आप सोना, जल से भरे कलश, 6 प्रकार के अनाज जो गेहूँ, चना, सत्तू और दही का दान करते हैं, और इसमें ऋतुफल भी दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख तृतीया और रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है तथा उद्कुम दान भी किया जाता है। ऐसा करने पर शिवलोक प्राप्त होता है। कथा संपूर्ण हुई। तो चलिए इस अक्षय तृतीया पर अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं जो सदैव अक्षय बनी रहे और आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सदैव और सर्वदा बना रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए निरंतर प्रस्तुत करते रहें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।